ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचन की ओर चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन जो आपने हमें दिखाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी सुरक्षा जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर है परमेश्वर पिता। प्रभु हमें हमारी सहायता करे प्रभु, कि हम जीवन की बातें आपसे सीख सके प्रभु, और सिर्फ वचन के सीखने वाले ही नहीं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले बन सके परमेश्वर पिता। प्रभु आज हम जब आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें वो आंखें दीजिए प्रभु जो आपके कार्य को होता हुआ देखे। प्रभु वो कान दीजिए जो आपके वचन को सुन सके प्रभु, आपकी आवाज़ को सुन सके परमेश्वर। और जब प्रभु हम आपके आंखों को आपके कार्य को होता हुआ देखे और आपकी आवाज़ को सुने प्रभु, तो ऐसा हृदय दीजिए जो आपके इन सब बातों को समझ सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम हर तरह का डिस्ट्रैक्शन, हर तरह की प्रभु वो आत्मा का कार्य जो आपकी तरह ओर से नहीं है प्रभु, हम उसको यीशु मसीह के नाम से डांट कर दूर करते हैं परमेश्वर। आपका कार्य हाँ और आमीन के साथ हमारे बीच में पूरा हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और मांगते हैं आपसे एक बार फिर प्रभु कि हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। प्रभु मुझे अपने पंखों में आप लीजिए परमेश्वर पिता, और अभिषेक करिए प्रभु, कि प्रभु जो हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकले प्रभु आपके द्वारा हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, हम लोग भजन संहिता 91 पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और अभी तक हमने 2 पार्ट में हमने इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और आज जो है कोशिश है हमारा कि हम लोग ये अंतिम अध्ययन करें इस भजन संहिता 91 में। और जो कुछ बातें रह गई है थोड़ा यहाँ इस वचन में देखने के लिए, हम लोग उसको देखेंगे आज। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग पिछले रविवार हमने जिन बातों को देखा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा फिर से अपने आप को याद दिलाएंगे। हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने बात किया है ना इस भजन संहिता के द्वारा, कि परमेश्वर उस परेशानी, उस मुसीबत, उस बीमारी, उस परिस्थिति के बीच में हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम उसके लिए एक अगर है, अगर हम परमेश्वर परम प्रधान के छाया के नीचे हम रहते हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, राइट। और हमने देखा था कि हमारा जो रवैया जो जीवन के प्रति होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए जैसे हबक्कुक उसका 3 अध्याय का 17 और 18 पद में जैसे हमने पढ़ा था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो परिस्थिति से मुझे वो चंगाई ना मिले या वो छुटकारा ना मिले, पर तब भी मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हमने इन सब बातों को देखा था, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका 5 और 6 पद। भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधियारे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ओके, सो तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 परिदृश्य है। There are 2 scenarios here, 2 परिदृश्य है, ठीक है। कुछ है जो रात के अंधेरे में आता है, कुछ है जो दिन दोपहर में आता है। और हम लोग यहाँ पर आज जब इन दोनों अलग अलग समय के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ है जो रात के अंधकार में आता है और कुछ दिन दोपहरी में आता है, जब हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे जो रात का जो भय, जो रात के अंधकार में हमारे जीवन में आता है। जब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि रात के भय से, या जो मरी जो रात के अंधकार में जो आता है, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि अंधकार जो है ये हमें दिखा रहा है कि ऐसा कुछ
जो हमारे जीवन में आता है, जिसका कारण वो क्यों हो रहा है, उसका कारण, और वो कैसे ठीक होगा या कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, ये दोनों जो है ये रहस्यमय है। ठीक है, इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। उसका कॉज भी हमें नहीं पता, उसका इलाज जो है वो भी हमें नहीं पता ना, कि वो उसका क्या क्योर है, वी डोंट नो, राइट। सो ये जो अंधकार में आता है मतलब रहस्यमय है। हमें नहीं पता कि वो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और हमें नहीं पता कि उसका इलाज या उसका क्योर क्या है। ठीक है, वो कहीं अंधकार से आता है, इट कम्स आउट ऑफ डार्कनेस इनटू अ लाइट। वो अंधकार से हमारे जीवन में आता है एंड और हमें वो नाश करके, या हमें वो परेशान करके, हमें वो निराश करके, ठीक है, हमारे जीवन को वो ऊपर नीचे करके वो अंधकार में कर देता है, अंधकार में हमारा जीवन को कर देता है। ठीक है, जो अंधकार में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हमको एक उदाहरण के साथ समझाना पड़े तो आइए हम लेते हैं कैंसर जो बीमारी है। जब जमशेदपुर आए थे हम, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि क्या हो गया जमशेदपुर को, यू नो, क्योंकि जब हम जमशेदपुर आए देयर वर सो मेनी केसेस, इतना कुछ केसेस सुनने में आ रहा था जब लोग कैंसर के कारण इस शहर में मर रहे थे। आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज, किसी को कुछ कैंसर हुआ, किसी को कुछ और कैंसर हुआ है, और इतने लोगों के बारे में, सिर्फ एक ही बीमारी से मरने के बारे में सुनने को आ रहा था, वो है कैंसर। और अगर हम देखें तो आज तक, अभी तक किसी को नहीं पता चला कि ये कैंसर कैसे होता है, और इसका 100% उसका अभी तक इलाज नहीं मिला है, नहीं मिला है। पहले हम लोग सुनने में आता था कि जो लोग शराब पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं उनको कैंसर होता है, हम लोग को यही सुनने में आता था। टीवी में भी एडवर्टीजमेंट दिखाता है, लोगों का यहाँ पूरा मुंह कटा हुआ, किसी का जीभ कटा हुआ, क्योंकि वो लोग तंबाकू का सेवन करते थे और उससे उनको माउथ कैंसर हुआ। सो हम लोग को लगता था कि ओके, ये सब चीज़ों को सेवन करने से ही कैंसर होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी ना शराब को हाथ लगाया है, ना कभी तंबाकू को छुआ है, वो कैंसर से मर गए। बहुत से ऐसे लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हुआ है और वो उससे पीड़ित होकर मर गए। सो उसका हमें नहीं पता, वी डोंट नो द कॉज, वी येट टू नो द कॉज एंड द क्योर, यू नो। बहुत से लोगों को कीमोथेरेपी करके और कुछ कुछ करके उससे छुटकारा मिलता है, लेकिन दे से दैट इट हैज़ अ वे ऑफ कमिंग बैक। बहुत से लोगों को कुछ साल बाद फिर वो आकर के शरीर में फैल जाता है। सो अभी तक 100% क्योर या इलाज कैंसर का नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले सुनने को आया था कि प्लास्टिक का जो डिस्पोजल कप होता है, वो सब में चाय या गर्म चीज़ नहीं पीना चाहिए, उससे भी कैंसर होता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ से वहाँ से, इस तरह से उस तरह से सुनने को आता है कि कैंसर होता है। अभी तक वी डोंट नो द रियल कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, सो ये एक ऐसा बीमारी है जो कहाँ से आ रहा है और कैसे ठीक होगा हमें नहीं पता। ओके, रहस्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि वचन में लिखा है कि रात का भय या मरी जो रात में फैलता है या रात में जो आता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। और भी जो बात कर रहा है, वो जो तीर जो दिन में उड़ता है, राइट, और वो महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ठीक है, वो महारोग और वो तीर, इसको अगर हमें समझना है तो मतलब ये है कि हमें पता है ये कहाँ से आ रहा है, हमें इसका होने का कारण भी पता है, और इसका ये क्या करना है वो भी हमें पता है, पर तभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ऑफकोर्स तीर के बारे में, महारोग के बारे में वर्णन पर हम लोग समझ सकते। सोचो कोई व्यक्ति जिसने हमारे साथ गलत किया, कोई व्यक्ति जिसने हमें धोखा दिया, हमें पता है कि वो धोखा कहाँ से आया, हमें पता है कि वो धोखा हमें किसने दिया है, राइट, बट तभी भी वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हम बस ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकता है, हम बस यही सोच के रह जाते हैं, कैसे ये व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, हाउ कम, कैसे। या अगर हमें इसको समझना है तो हम पुराने नियम के उन युद्ध के बारे में देखें। पता था कौन युद्ध पे चढ़ाई कर रहा है, कहाँ से युद्ध हो रहा है ना, बट वो कुछ नहीं कर पाते थे। सो यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो है, दो अलग अलग परिदृश्य है। एक
जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और वो आ करके हमारे जीवन को उथल पुथल कर देता है। और दूसरा जिसके बारे में हमें पता है पर तभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो हमारे जीवन में हमारे विरुद्ध वो उठ खड़ा हो रहा है, वो आ रहा है। Whatever it can be, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो रात का मरी हो या वो दिन दोपहर का महारोग हो, चाहे वो रात का भय हो, राइट, या वो तीर हो जो आता है या जो उड़ता है दिन में, वो चाहे वो तीर हो जो उड़ता है दिन में, ये चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें हमारी सुरक्षा करता है। यहाँ पे भजन संहिता का जो लेखक है, ही इज नॉट लुकिंग एट द टेम्पोरल थिंग्स बट ही इज लुकिंग एट द इटर्नल। वो लौकिक चीजों में नहीं खो रहा, लेकिन वो अनंत को देख रहा है। उसका ध्यान जो है वो अनंत में है। जो सबसे खराब जो मेरे साथ घट सकता है, वो चाहे घट भी जाए, वो चाहे द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी कैन हैपन, वो मेरे साथ हो सकता है, बट इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय माई सोल। पर वो मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को वो नाश नहीं कर सकता, चाहे वो वर्स्ट केस भी क्यों ना हो जाए। वो सबसे मतलब वो बुरा से बुरा मेरे साथ घट क्यों ना जाए घटना, लेकिन वो मेरी आत्मा, मेरे प्राण को वो नाश नहीं कर सकता है। आप याद करिए, यीशु मसीह ने हमसे कुछ कहा था, डू नॉट फियर हिम दैट किल्स द बॉडी बट फियर हिम हु किल्स द बॉडी एज वेल एज द सोल इन द हेल। उससे मत डरिए जो आपके शरीर को मारता है, पर उससे डरे जो आपके शरीर और आत्मा को नरक में मारता। आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय का 28 पद। मत्ती अध्याय 10 वचन 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कौन है ये? परमेश्वर। ये परमेश्वर से हमें डरना है, ये सब बाकी चीजों से नहीं डरना है। चाहे वो लोग हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उससे नहीं डरना जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को घातक करे, लेकिन वो जो हमारे शरीर और प्राण दोनों, आत्मा दोनों को घातक करे नरक में, हमें उससे डरना है। वी हैव टू फियर दैट। डर हम सबों को लगता है, हम सब कभी न कभी कोई परिस्थिति में डर जाते हैं, पर हम क्या, हमें अपने आप को ये वचन से बात करना है कि हम क्या से डर रहे हैं, हम क्या से डरते हैं। हमें उस परमेश्वर से डरना है। बहुत से लोग बहुत से चीज़ों से डर रहे हैं आज। कोई फ्यूचर को लेकर के परेशान है और डर रहा है कि क्या होगा, पैसा नहीं बचेगा किसी के पास खाने को नहीं बचेगा, कोई बीमारी में ग्रसित रहेगा। सब कोई उस अनजान से डर रहा है, पर ये सबसे नहीं, हमें परमेश्वर से डरना है। और यहाँ डरने का मतलब वो कांपने वाला डर नहीं, लेकिन उसका भय मानने के बारे में हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 91 में वापस चलेंगे और उसका 7 पद देखेंगे हम। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे। ओके, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे। ये 1000 और 10,000 क्या है? गिनती है क्या? वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये इतना ही अगर होगा तो गिरेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। 1000 और 10,000 एक्चुअली इब्रानी में इसको देखा जाए तो ये एक अभिव्यक्ति है। ओके, इट्स एन इम्प्रेशन टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी, जो बहुत के बारे में बता रहा है, ढेर सारे के बारे में बता रहा है। ये बस एक अभिव्यक्ति, दिस इज जस्ट एन इम्प्रेशन जो इब्रानी भाषा में इस्तेमाल होता है, ये बताने के लिए कि बहुत सारे, इन्फिनिट, नो, जिसका कोई गिनती नहीं है, सॉरी, बहुत ज्यादा, ठीक है, अनगिनत को बताता है ये, ठीक है। इतना आपके निकट गिरेंगे और आपके दाहिने ओर गिरेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा आपके सब तरफ गिरेंगे ना, उसके बारे में यहाँ वर्णन है। ओला वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे,
परंतु वह तेरे पास ना आएगा। ओके, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कोरह का विद्रोह के बारे में। आप याद करिए, जब कोरह ने गिनती उसका शायद 16 अध्याय में इसका वर्णन है, जब कोरह ने विद्रोह किया था किसके विरुद्ध? मूसा और हारून के विरुद्ध में। जब कोरह ने विद्रोह किया था और उसको लग रहा था क्या सिर्फ यही है धर्मी लोग, क्या परमेश्वर सिर्फ इन्हीं से बात करता है? हम सब यहाँ धर्मी हैं, क्योंकि वो भी एक लेवी था। हम सब यहाँ धर्मी लोग हैं, परमेश्वर हमसे भी बात कर सकता है। ये अब हमारे ऊपर अपने आप को लादे जा रहा है, ये अपने आप को हमारा बॉस समझ के हमारे ऊपर नेतृत्व कर रहा है। और वहां पे वो विद्रोह करता है मूसा और हारून के विरुद्ध में, और वो उनका वो नेतृत्व उनसे ले लेने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, अपने साथ उसने 250 लोगों को इकट्ठा किया, और जब वो उसके विरुद्ध में खड़ा हो रहा था तो मूसा ने दाथान और अबीराम को बोला कि तुम उठो आओ, और उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे, तुम हमें वहां से लेकर आए हो, कहाँ ये बीच में लेकर आए हो, और हमारे ऊपर आप बॉस बनने का कोशिश कर रहे हो, हमारे ऊपर थोप रहे हो अपना नेतृत्व, अपना अगुवाईपन को, हम नहीं करेंगे। और अगर आपको मेरे साथ अगर हम लेकर चले, जैसे कि हम लोग बच्चों का वो सीरीज को देखते हैं सुपर बुक, याद है? क्रिस, जॉय और गिज़्मो, है ना? दिखाता है कि वो लोग वापस टाइम में वो लोग ट्रैवल करते हैं। और सोचिए ऐसे अगर हम लोग क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ हम लोग उस परिस्थिति में उस समय इजराइलियों के बीच में अगर जाके हम लोग खड़े हो जाए, और हम लोग देख रहे हैं कि जब कोरह विद्रोह कर रहा है, और उस समय नेक्स्ट डे जब परमेश्वर सुबह सुबह इजराइलियों को कहा कि उनके तंबू से दूर हो जाओ, और कोरह, दाथान और अबीराम पूरे अपने परिवार के साथ अपने तंबू के सामने खड़े हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने धरती को खोला और उनको नरक, गहराई में निकल दिया गया। The ground swallowed them into the depth of the hell. नरक की गहराई में उनको निकल लिया गया, नरक के गहराई में उनको निकल लिया गया। और वहीं खत्म नहीं हुआ, वहीं खत्म नहीं हुआ। और फिर आप सोचिए, इजराइलियों के बीच में खड़े हुए हैं, और अचानक से आप देखते हैं कि परमेश्वर का आग गिर रहा है वो 250 लोगों के ऊपर में, और एक एक करके सर जो है वो गिर रहे हैं। मतलब एक एक करके जो मनुष्य है, जो आदमी लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो लोग गिरते जा रहे हैं, ढप ढप, एक 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 करके। कैसा वो दृश्य होगा? तेरे 1000 तेरे निकट और 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे, 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे। सोचिए उस दृश्य को कि आगे मरे हुए पड़े हुए हैं और पीछे जिंदा लोग खड़े हुए हैं। तेरे 1000 तेरे निकट और 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे। आप उस परिस्थिति को याद करिए जब इजरायली लोग वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे। वो डर रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए कि क्या होगा, हम लोग सब मर जाएंगे, हमारा सब यही कहानी खत्म हो जाएगा। पीछे मिस्र है और मिस्र की सेना आ रही है। और तब वो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, और वो उसके बीच से होकर के वो तट पर दूसरे तरफ वो पहुंच गए। और जब उन्होंने मुड़कर देखा, और जब मिस्र की सेना उस लाल समुद्र के बीच में आई, परमेश्वर ने नदी को फिर एक कर दिया, और उन्होंने अपने सामने देखा उनका नाश, उनका विनाश। 1000 तेरे निकट, 10,000 तेरे दाहिनी ओर गिरेंगे, पर उनमें से कोई भी तेरे पास नहीं आने पाएगा। राइट? यही लिखा है उसमें। क्या लिखा है? वर्स 7। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे,
परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु वह तेरे पास न आएगा। वो तेरे पास न आएगा। 8 में क्या लिखा है? परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। वो तेरे निकट नहीं आएंगे, वो तेरे पास नहीं आएंगे, बट तू देखेगा। अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अंत को देखेगा। अंत को देखेगा। दुष्टों के अंत को देखेगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह ने देखा। अपने समय में, नूह के समय में लोग एक दूसरे के साथ अपने आप को दूषित कर रहे थे। They were corrupting one another. They were corrupting themselves with one another. एक दूसरे के साथ अपने आप को दूषित कर रहे थे। पाप बढ़ रहा था और ऐसे में नूह को परमेश्वर ने धर्मी पाया था। परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था और नूह ने देखा दुष्टों का अंत को। इन इजराइलियों ने देखा दुष्टों के अंत को। वो तेरे समीप नहीं आएगा, पर तू देखेगा दुष्टों के अंत को। ठीक है, तू दुष्टों के अंत को देखेगा। With your own eyes you will see it. अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के छुटकारे को हम उस परिस्थिति से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख सकते हैं। उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम उस परिस्थिति में हम देख सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे 9 से 12 हम पढ़ेंगे। चलिए, भजन संहिता 91 का 9 से 12। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही स्टार्टिंग में वर्स 9 को अगर हम देखें तो वही वर्स 1 से 4 का जो है उसका आरंभ है ना। कि एक बार फिर वर्स 9 को पढ़ेंगे, हम जल्दी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ओके, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हम लोग ऐसे ही आरंभ किए थे। यहाँ पे एक बार फिर हमें याद दिलाया जा रहा है, इनकेस हम आगे बढ़ते बढ़ते इस बात को भूल गए हैं, कि भजन संहिता 91 से उसी के लिए है जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ठीक है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर हमें बना रहेगा। हमें परम प्रधान की छाया में रहना है, तभी हम उस छुटकारे को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जर्नी है, एक यात्रा है। ठीक है, और ये यात्रा जो है ये सिद्धांत से वास्तविकता में आने का यात्रा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा और हमने उस सिद्धांत को समझा कि परम प्रधान के छाया के तले हमें रहना है। हमने उस सिद्धांत को सीखा कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में बिताना है और तब परमेश्वर हमें बना रहेगा जब हम उसमें बने रहेंगे। ये सिद्धांत को सीखा हमने। अब वो सिद्धांत जो आए 1 से 4 में हमने सीखा, अब समय है उसको लागू करने का अपने जीवन में। राइट, सो जो यात्रा जो हमने सिद्धांत से शुरू किया वो वास्तविकता में लाने का ये जो यात्रा है बहुत लंबा यात्रा है। ये यात्रा कितना लंबा है? 16 इंच। The distance between our head and our heart, but this is the longest distance, क्योंकि it takes time. वो head
नॉलेज को, वो जो हमने सिद्धांत को दिमाग में समझ लिया है, उसको हृदय तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। हालांकि सिर्फ 16 इंच का डिस्टेंस है। इट टेक्स बहुत ही लंबा यात्रा है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम हमें समझने में। मतलब ये है कि उस सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए, परमेश्वर की उस सच्चाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए, जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं तब उस सच्चाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में एक अपना प्रैक्टिस बनाने के लिए, उसको अपना आदत बनाने के लिए भजन संहिता हमें उस यात्रा पे लेके जा रहा है कि अभी तो आपने सिद्धांत को सीख लिया है, अब उसको अपना आप वास्तविकता को बनाइए। इट इज वन थिंग, एक बात होता है कि चलिए यहाँ खड़े होके आपको सिद्धांत को सिखा दिया जा रहा है, लेकिन उसको अपना वास्तविकता में जीना, अपना वास्तविकता में उस सिद्धांत को लागू करना एक दूसरा बात होता है। ठीक है, और हमें अब उसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ खड़ा होकर आपको ये सिद्धांत देना या इसके ऊपर प्रचार करना या ये बोलना ना, और आप शायद सोचेंगे इट्स सो इजी फॉर हर, उसके लिए कितना आसान है ये बात को बस बोल देना कि अपने अपने परिस्थिति के बीच में परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि वो उस परिस्थिति से होकर नहीं जा रही है जिस परिस्थिति से मैं होकर गुजर रहा हूँ। उसको तो भनक भी नहीं है कि मेरी परिस्थिति मेरे जीवन में कैसी है, मेरे जीवन के जो संघर्ष है वो कैसे है। बोलना तो इतना आसान है वहाँ पुलपिट में खड़ा होकर, लेकिन मेरा जिम्मेवारी है आपको ये सच्चाई बताना। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी टू स्टेट द ट्रूथ टू यू, कि मैं आपको वो सच्चाई को बताऊं। चाहे आपके लिए सच्चाई कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे सच्चाई सुनने के बाद आपको आपका जीवन जितना असुविधाजनक ही क्यों ना हो जाए, आपको चाहे जितना भी असुविधा हो ये सच्चाई को सुनने से, पर मेरा ड्यूटी है, मेरा जिम्मेवारी है कि मैं आपको ये सच्चाई को बताऊं। और जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो आपका जिम्मेवारी है कि आप इस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को ढालें, कि ये सच्चाई आपके जीवन में लागू हो जाए, आप इस सच्चाई को अपने जीवन में जिए। यहाँ पे 9वें पद में परमेश्वर एक बार फिर से हमें वो अपनी सुरक्षा का वायदा को याद दिला रहा है। एक बार फिर से वो याद दिला रहा है उस सुरक्षा को जो उसने स्टार्टिंग में 1 से 4 पद में जो उसने कहा। भजन संहिता के लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। और जब हम ये 9 से 12 पद को देख रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है एक ऐसा सुरक्षा जो कि एक सुरक्षित जगह पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए दुनिया को ही बदल देगा, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस परिस्थिति से होकर जाएं। हमने इसके बारे में बात किया था। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में जो भी संघर्ष है उनके बीच से होकर जाएं। जैसे हमने यशायाह से बात किया था, जब मैं जल में से होकर चली, आग की लौ में से होकर चली, परमेश्वर तब भी हमारे साथ है। वो 3 इब्रानी बच्चों के बारे में हमने बात किया था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको उस आग की भट्टी से होकर गुजरना पड़ा। हमने दानियल के बारे में बात किया था कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको उस शेरों की मान से बचा नहीं लिया था, लेकिन उसको उसमें से होकर जाना पड़ा। परमेश्वर ने क्या किया? उस शेर के मुंह को बंद कर दिया। तो आपकी परिस्थिति, आपको चाहे कुछ भी, एनीथिंग कैन टच यू, चाहे कुछ भी आकर आपको छू ले, राइट, आपको कुछ भी आकर छू ले, पर परमेश्वर की मर्जी के बिना आपको कुछ नहीं छू सकता। आप समझ रहे हैं? कुछ भी आकर आपको छू सकता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं छू सकता। एनीथिंग कैन टच यू बट नॉट विदाउट द विल ऑफ गॉड। ठीक है, परमेश्वर की मर्जी के बिना आपको कुछ नहीं छू सकता, है ना। और आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मैं अमर हूं जब तक कि परमेश्वर मुझको ना बोल दे कि चलो अब घर चलो। समझ रहे हैं? आई एम इमॉर्टल टिल गॉड टेल्स मी इट्स टाइम टू गो। सो देयर इज नथिंग दैट आई शुड फियर। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं डरे, दानियल नहीं डरा। उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर जो है वो उनके लिए है, उनके विरुद्ध नहीं।
उनका परमेश्वर उनके साथ है। और जब हम इस सच्चाई को अपना वास्तविकता बना लेते हैं तो हम भी जीवन को इस तरह से जिएंगे कि मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगा जब तक परमेश्वर का मेरे लिए समय ना हो जाए और परमेश्वर मुझे अपने घर ना बुला ले। टिल देन आई एम इमॉर्टल, मैं अमर हूँ। नथिंग कैन टच मी दैट विल डिस्ट्रॉय मी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं छू सकता जो मुझे मेरे को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। आगे हम देखेंगे भजन संहिता एक बार 11 फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 वर्स 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ओके, वो अपने दूतों को, यहाँ पे एक सच्चाई है जो हम चाहते हैं कि आप समझिए इस बात को, ठीक है? क्योंकि हमारे मसीहत में बहुत सी बातों को सिखाया जाता है, कुछ कुछ चीजें बिब्लिकल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर लिखा है कि वो अपने दूतों को क्या देगा? तेरे निमित्त आज्ञा देगा। राइट? ये दूतों को, ही विल गिव एंजल्स चार्ज ओवर अस, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा। इब्रानी उसका 1 अध्याय का 14 पद हम देखेंगे। इब्रानी 1 अध्याय का 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। किसके लिए है ये? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। राइट? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली भजन संहिता में जब उसके बारे में लिखा हुआ है कि ही विल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा अपने स्वर्गदूतों को। सो बेसिकली यहाँ पे भजन संहिता का लेखक कह रहा है कि वो लोग सिर्फ एक आकृति है परमेश्वर की सुरक्षा का। दे आर जस्ट फिगर्स ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन। परमेश्वर ने उनको हमारे निमित्त आज्ञा दिया है। ठीक है? सो अगर हम लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, अगर हम लोग को वो स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है लेकिन अगर परमेश्वर की सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है, देन वी आर मिसिंग द होल पॉइंट। आप समझ रहे हैं? ये स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त, हमारी सेवा टहल करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे निमित्त आज्ञा दिया गया है। पर अगर हमें वो स्वर्गदूत दिख रहा है लेकिन परमेश्वर की वो सुरक्षा जिसके लिए उनको ठहराया गया है, जो उनको कमीशन दिया गया है, अगर वो हमें नहीं दिख रहा है, then we are missing the whole point. So जो मेन बात है हम उससे ही चूक जा रहे हैं, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर की सुरक्षा हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की सुरक्षा पे होना चाहिए। स्वर्गदूत तो सिर्फ एक जरिया है। They are just the means. स्वर्गदूत सिर्फ एक जरिया है। लेकिन आजकल मसीहत में क्या है? हाँ? There are people who pray to the angels. स्वर्गदूतों को प्रार्थना किया जाता है। मैंने अपना पूरा बचपन मैंने अपने स्कूल में प्रार्थना किया, एंजल ऑफ गॉड माय गार्डियन डियर, और उसको प्रार्थना कर रहा है, एंजल ऑफ गॉड माय गार्डियन, मेरा गार्जियन एंजल जिसको परमेश्वर ने मेरे निमित्त आज्ञा दिया है, जो मेरा सेवा टहल करने के लिए है, वो मेरे सेवा के लिए हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरा सुरक्षा करो, मेरा को गार्ड करो, मेरे को गाइड करो। हमारे स्कूल में ये कराया जाता है और ऐसे बहुत सी जगह पे होता है। हम लोग किसको प्रार्थना करते हैं? हम किसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है? हम उस स्वर्गदूत को देख रहे हैं कि हम उस परमेश्वर को देख रहे हैं और उसकी सुरक्षा पे हमारा ध्यान है? वी शुड थिंक अबाउट इट। कभी कभी हम लोग अननेसेसरी चीजों में वी आर कॉट अप। मुझे याद है, आई विल नॉट ट्राई टू मेंशन, हम उसका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे याद है एक बार एक जन से मुलाकात हुआ था और एक समय था मेरे जीवन में जब हमको बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही निराश लगने लगा, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा था कि अरे आपने अपने गार्जियन एंजल को नहीं देखा है अभी तक। आपका गार्जियन एंजल तो आपको दिखाई देना चाहिए। और मुझे लगा अरे मैंने तो अपना गार्जियन एंजल को आज तक नहीं देखा, और मुझे लगने लगा ओ माय गॉड, मैं तो मतलब कुछ तो मैंने लाइफ में अपना मिस कर दिया। और मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना शुरू कर दी, प्रभु मुझे भी अपना गार्डियन एंजल को देखना। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन थ्रू दैट।
हम सीखते हैं स्टेजेस पे जा जाके, बट आई डिडंट नो कि मैं क्या खतरा मांग रही थी परमेश्वर से। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाएंगे, हम अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके दिखाएंगे, लेकिन आपको कि हमारा हम क्या हम भी है जो उन एंजल्स को देखना चाहते हैं, स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं। पर उससे पहले हमने अभी बात किया कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस क्या पे होना चाहिए? परमेश्वर की सुरक्षा पे, स्वर्गदूतों पर नहीं। और उसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे दूसरा राजा, उसका 6 अध्याय का 15 पद। जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम लोग थोड़ा रुक रुक के पढ़ेंगे वहां पे। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय का 15 पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ओके, एलीशा के बारे में यहाँ पे वर्णन है, और अराम का राजा जो है वो इजराइलियों के ऊपर में वो अटैक करने जा रहा था। और यहाँ पर क्या होता था कि वो अपने बेडरूम में, वो राजा जो प्लान बनाता था इजराइल के राजा को पकड़ने के लिए या उसको घात करने के लिए, वो एलीशा जाके राजा को पहले से बता देता था। तो उसको लगता था कि मेरे राज्य में कौन है जो जाके यहाँ का बात वहाँ कर रहा है। तो लोगों ने बताया कि वो एलीशा है, परमेश्वर का जो नबी है, वो ऐसा कर रहा है। उनकी क्या लिखा हुआ है कि उसका जो टहलुआ है, मतलब उसका जो दास है, वो जब उठा और वो देखा, क्या देख रहा है वो, कि उसको सब तरफ से सेना ने घेर लिया है। और वो क्या पूछ रहा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? सब कुछ हमारे तरफ चढ़ा आ रहा है, चढ़ाई करने आ रहा है ना। जब हम परिस्थितियों में पड़े, हम भी ऐसे व्याकुल होते हैं, अब हम क्या करें, अब तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। वहां पे हम पहले देखेंगे उसका 17 पद में। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। ओके, तो एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, और तब उसने क्या देखा कि जो पहाड़ है वो सब घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे तो होल पर्पस क्या था? टू शो द सर्वेंट, उस दास को दिखाना कि देखो स्वर्गदूत आए हुए हैं हमारा रक्षा करने। क्या ये था पॉइंट? नो, ये पॉइंट नहीं था। वर्स 16 में हम देखेंगे, दैट वाज द पॉइंट। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यस, तो स्वर्गदूत वो इसलिए एलीशा ने प्रार्थना किया कि इसकी आंखें खोल दे, ताकि वो इस बात को समझ सके कि जो हमारे ओर है वो उनसे कहीं अधिक है। नो, दैट्स व्हाट ही वांटेड, दैट्स व्हाट वी नीड टू सी। हमें भी वो देखने की जरूरत है कि जो हमारे लिए है वो हमारे विरोधी से बढ़कर है, हमारे विरोधी से बढ़कर है। ये नहीं दिखाने के लिए कि अरे हमारे लिए तो इतने एंजल्स खड़े हुए हैं, स्वर्गदूत खड़े हुए हैं ना, नॉट टू, हमारा फोकस इज नॉट द एंजल्स, हमारा फोकस है ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए है। विश्वास जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय में उतरता है, राइट, कि ये बात को जानने के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए है। और जब परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ पे है कि परमेश्वर का दूत हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। किसको घेरा है? वो जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, और ऐसे लोगों को वो सहायता करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। वर्स 11 हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 91 का 11 पद हम लोग देखेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ओके, कि जहाँ कहीं भी तू जाए, इन ऑल योर वेज, है ना, जहाँ कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे, है ना। सो आप जहाँ कहीं भी जाए, चाहे आपके जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए, चाहे आपके जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, इन एवरीथिंग इन योर लाइफ, हर आपके जीवन के हर पहलू, हर जगह, हर समय, है ना, परमेश्वर आपकी सुरक्षा
रक्षा करेगा। मैंने बोला था कि मैं प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे मेरा स्वर्गदूत दिखा दे। दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि यही था बात जब शैतान यीशु मसीह को, जब वो उसका बपतिस्मा के बाद वो रेगिस्तान में जब शैतान के साथ जब यीशु मसीह का जब आमना सामना हुआ और जब वो उसको परख रहा था, उसको परीक्षा में डाल रहा था, उसको टेम्प्ट करने का कोशिश कर रहा था, यही वचन से उसने कहा था, है ना, यही वचन से देखा था। मत्ती 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे क्या बोलता है वो। मत्ती अध्याय 4 वचन 5। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कटकुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ओके, सो वो कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा ले, और तो लिखा हुआ है कि एंजल्स तो आ ही जाएंगे और तुझे बचा लेंगे, है ना। इन अ वे वो क्या बोल रहा है, लेट्स सी द एंजल्स कमिंग, है ना, तुम गिरा लो ना, देखते हैं ना, एंजल्स को देखते हैं आते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ पे वो यही कहने का कोशिश कर रहा है, राइट। सेम जब हम प्रार्थना करते, प्रभु हमको भी अपना स्वर्गदूत को दिखा दे, हम एक्चुअली उस शैतान के जैसे बोल रहे हैं, करके तो देखो ना, एंजल्स आएगा बचाने आपको, है ना। और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला, आगे देखिए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ओके, वचन में लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो यहाँ बोल रहा है कि तू अपने आप को गिरा दे। वचन में तो लिखा है कि एंजल्स आके तुमको बचा लेगा, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह कह रहा है कि ना, हमको एंजल्स को नहीं देखना, क्योंकि वचन में लिखा है डोंट टेस्ट योर गॉड, इंस्टेड ट्रस्ट हिम। हमको विश्वास है कि अगर मेरा पैर का ठोकर लग भी जाए तो वो स्वर्गदूत तो आ ही जाएंगे। हमको नहीं देखने का जरूरत है उन स्वर्गदूत को आकर के हम आपको गिराएंगे तो स्वर्गदूत आएंगे मुझे उठाने के लिए। आई डोंट नीड दैट। मेरे को परमेश्वर को परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है। डोंट टेस्ट गॉड। हम विश्वासी, हमें परमेश्वर को परखने की नहीं, हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड, नॉट टेस्ट हिम। आगे के वचन में हम भजन संहिता 91 में देखते हैं, 91 का 13 पद के वहां पे लिखा हुआ है कि सिंह क्या, सिंह और नाग को कुचलने के बारे में ना। ये सिंह और नाग के बारे में जो वर्णन है, ये एक्चुअली बहुत ही सामान्य रूपक है। दीज आर जनरल मेटाफर्स जो इस्तेमाल हो रहा है, वो डेडली अटैक्स के बारे में, जो घातक, जो हमारे ऊपर जो हमला है उसको बता रहा है। वो कोबरा जो है, जो अपना बीन बजाने वालों की भी आवाज से उनके भी द्वारा काबू पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि सांप जो है वो बहरा होता है, वो बहरा होता है, वो उनके भी काबू में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काबू में आएगा। बोलने का ये मतलब है कि हमारे विरुद्ध द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ गॉड भी अगर खड़ा हो जाए, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो परमेश्वर का जो विरोधी है वो भी अगर खड़ा हो जाए, तो क्या लिखा है कि हम उसको चल देंगे, हम उसको कुचल देंगे। पौलुस रोमियो उसका 16 अध्याय का 20 पद में क्या कहता है? रोमन्स 16:20 सेज, क्या बोलता है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ओके, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। ओके, सो देयर इज नो ट्रैप। चाहे कोई भी जाल शैतान का तरफ से हो, कैसा भी जाल क्यों ना हो, चाहे अंधकार रात का, चाहे वो भय हो, मरी हो, महारोग हो, दिन दोपहरी का कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो सिंह और सांपों को हम कुचल सकते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना परम प्रधान बनाते हैं। और बेसिकली ये भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो हमसे प्रेम करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठा लेती है,
वैसे परमेश्वर हमें उठाता है उस प्रेम से के साथ, राइट। और वो हमें छुटकारा देता है रात के भय से और दिन की चिंता से। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है और वो हमें उस परिस्थिति, उस समस्या के बीच में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। ये भजन संहिता 91 जो है एक्चुअली हम देख रहे थे नेट पे, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस इज अ सोल्जर्स साम, ये सिपाही लोग का साम है, भजन संहिता है। और वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था कि एक ब्रिगेड था 91st ब्रिगेड, उसका जो कमांडर था उसने क्या किया, ये भजन संहिता को सब अपना सिपाही लोग को लिख कर दे दिया और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और सारी बाकी ब्रिगेड के जो सिपाही थे वो सब इंजर हुए और कोई कुछ मर गए, लेकिन ये एक ब्रिगेड था जिसमें एक भी सिपाही नहीं मरा। उन्होंने इसको रट लिया था, इन्होंने उसको अपना जीवन, अपना वास्तविकता बना लिया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद बंडाना जो मानते हैं उसमें इसको लिख करके आने लगा और अलग अलग तरीके से। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये भजन संहिता हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए, हमारा वास्तविकता बन जाए, so all we need to do is to live under the shadow of the Almighty। परम प्रधान की छाया के तले हमें जीवन व्यतीत करना है। सो आज हम लोग ये भजन संहिता 91 का ये स्टडी जो था, अध्ययन, हम लोग यहाँ आज खत्म करते हैं। लेकिन आइए हम अपने जीवन को परखें कि क्या सही में हम परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर हम में, क्या सही में परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन की वास्तविकता है। क्या हमारा जीवन जो है, हम सिर्फ उस परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को सीख तो लिए हैं, यहाँ तो सब भर लिए हैं, क्या वो 16 इंच का यात्रा हमने लिया है कि वो हमारे हृदय में भी आ जाए और हमारे जीवन का सच्चाई बन जाए, हमारे जीवन का वो आदत बन जाए कि जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं। जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को हम टटोलेंगे। अगर आपको अपने जीवन को टटोलने में आप असमर्थ हैं तो परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु तू मुझे दिखा, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मैं तेरे छाए में रहना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना शरण स्थान बनाना चाहता हूँ, ताकि वो रात का भय और वो तीर जो दिन में उड़ता है, वो रात में फैलने वाला मरी आया, चाहे वो महारोग जो दिन दोपहरी में आता है, प्रभु मुझे इनसे कोई डर नहीं। प्रभु तू ही मेरी सहायता है, तू ही मेरा मददगार, मेरा शरण स्थान है परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु कि तू मेरा वातावरण बन जाए। यस लॉर्ड, प्रभु हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर, प्रभु हमें तेरी जरूरत है प्रभु। अपने जीवन को प्रभु तेरे सच्चाई के अनुसार जीने के लिए हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में जो हमारा ध्यान को अपनी ओर खींचती है, प्रभु होने दे कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुझ में बना रहे प्रभु। हमें और ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम रात के भय में और दिन की चिंता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम उस विश्वास में स्थिर खड़ा होना चाहते हैं कि तू हमारे लिए है प्रभु, तू हमारे साथ है परमेश्वर, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, हमें कभी नहीं त्यागने वाला। हमारा ऐसा पिता, ऐसा परमेश्वर जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है, हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए है, हमारा परमेश्वर जिसके साथ हम जैवन से भी बढ़कर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे प्रेम के लिए। यस लॉर्ड, प्रभु हमें आप चाहिए हमारे जीवन में, हमें आपका कार्य चाहिए हमारे जीवन में प्रभु। I need you Lord, I need you।
यस लॉर्ड, तू चाहिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम इस गीत को गाएंगे तू चाहिए, और ये समय जब आप खुद अपने लिए परमेश्वर को पुकारेंगे, आप खुद अपने अपने लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। पर उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपने आप को समर्पित करें उस परम प्रधान की छाया में जीने के लिए। हम लोग सिर्फ इस गीत के कोरस को गाएंगे तू चाहिए, और ये समय है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा बाबा का वशिखा तू चाहिए, तू चाहिए मेरे प्रभु यीशु, तू चाहिए, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तू चाहिए, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु, हम में से जो कोई भी प्रभु जिस तक ये आवाज पहुंच रही है परमेश्वर, अगर ऐसा कोई भी है प्रभु जो आपके छाए से बाहर है परमेश्वर, और वो प्रभु परम प्रधान के छाए में अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, अपना डेरा बनाना चाहता है प्रभु, तो आप उसकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि प्रभु सहायता करें प्रभु, हर एक के विश्वास को बढ़ाइए कि वो समर्पण का जीवन जी सके परमेश्वर पिता। प्रभु अपने आप को जीवित बलिदान के जैसे अर्पण करने वाले, जो जबरदस्ती के द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन खुद के इच्छा से अपने आप को बलिदान करके आपको देने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम आपको अपना शरण स्थान बनाकर हम जिए परमेश्वर पिता, कि आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए प्रभु। हमारे जीवन की हर परेशानी, हर संघर्ष में हमें ये याद रखने में सहायता करे परमेश्वर पिता, इन सिद्धांतों को हमारी वास्तविकता बनाने में सहायता करे परमेश्वर पिता, कि हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। उन परिस्थितियों में आप हमारे साथ हैं प्रभु, और आप हमारे साथ बने रहेंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और मांगते हैं आपसे परमेश्वर पिता कि आपका कार्य हमारे अंदर हाँ और आमीन के साथ पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।